स्वागत है स्टॉक न्यूज में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। बात करेंगे गेल इंडिया के बारे में। गेल इंडिया के बारे में इसलिए क्योंकि इस कंपनी को लेकर के बड़ी खबर जो है सामने आ रही है और इस खबर के सामने आने के बाद आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग जो है 5.5% तक की तेज़ी हमें देखने को मिली थी और फिलहाल जो है ये 4.63% यानी 4.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ अभी भी ये स्टॉक जो है इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। के अलावा अगर देखा जाए तो ये जो स्टॉक है लगभग 315 से लेकर के 320 रुपए का टारगेट जो है आने वाले कुछ दिनों में ये अचीव करता हुआ दिखाई देगा। क्यों ये 320 का टारगेट इसमें दिया जा रहा है, हम सबसे पहले एक बार न्यूज़ पर चर्चा करते हैं, इसके बाद हम चार्ट पर जानेंगे कि किस लिए जो है कंपनी के इस स्टॉक में लगातार आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। पहले हम न्यूज़ पर चर्चा करते हैं, इसके बाद हम चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो कंपनी की तरफ से जो निकल के आ रहा है गेल इंडिया की तरफ से कि 2030 तक जो ये कंपनी है 26,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी गेल इंडिया के अपने नवीकरणीय ऊर्जा पर। और इससे जो है कंपनी को क्या बेनिफिट होगा इस पर हम आगे चर्चा करते हैं और इस न्यूज़ को जानते हैं। तो जो न्यूज़ निकल के आई है उसमें ये है कि गेल इंडिया जो है गेल इंडिया 2030 तक जो है 26,000 करोड़ रुपए का निवेश जो है करने की योजना बना रही है। क्यों निवेश करेगी, तो अगर देखा जाए तो 3 साल में जो ये कंपनी है इन्वेस्ट जो करने वाली है 6,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और 2030 तक जो कंपनी है वो 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जो कि हाइड्रोजन के मोर्चे पर कुछ तकनीकी पहलुओं पर इस पर निर्भर है कंपनी, जिस पर कंपनी लगातार काम कर रही है। और इसको बढ़ाने के लिए हाइड्रोजन के मोर्चा पे कुछ और आगे बढ़ने के लिए कंपनी जो है इस तरह का निवेश कर रही है। और ये कौन बता रहा है, तो देखा जाए तो कंपनी के जो मनोज जैन हैं, ये कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मनोज जैन, इन्होंने जो है एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू के दौरान जो है इस बात का खुलासा किया है। अलावा जो है कंपनी के जो है गेल इंडिया के राकेश कुमार जैन हैं, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस है, इन्होंने भी इंटरव्यू के दौरान बताया है कि कंपनी जो है अगले 5 वर्षों में अपने व्यावसायिक क्षेत्रों में लगभग जो है 40,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है, जिसमें गैस के संचारण, विपणन और पेट्रोकेमिकल्स और पाइपलाइन शामिल है। इसमें लगभग 20,000 करोड़ रुपए का जो कंपनी है वो निवेश करने जा रही है और जबकि बाकी आंतरिक स्रोतों से भी कंपनी का निवेश करने की योजना है। तो ये सारे जो निवेश हो रहे हैं इसी से उम्मीद की जा रही है कि इसके स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। इंडिया के एक बार चार्ट पर एनालिसिस कर लेते हैं और लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्यों इसके स्टॉक में एक्सपर्ट बुलिश हैं और लगभग 315 से और 320 रुपए का टारगेट जो है इसके स्टॉक में दे रहे हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो गेल इंडिया का जो Q4 का जो नतीजा आया है वो मिला जुला रहा है। हालांकि शेयर का जो वैल्यूएशन जो है इस समय काफ़ी आकर्षक है, मौजूदा भाव से इस समय इसके स्टॉक में बढ़ने की उम्मीद की जा रही है और यहीं से इसके स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। गेल का जो इप्टा है वो लगभग 3,320 करोड़ रुपए के करीब है। गैस ट्रांसमिशन और एलपीजी सेगमेंट में लोअर प्रोफिटेबिलिटी के चलते जो है इप्टा अनुमान से कमज़ोर रहा है। हालांकि गैस ट्रेडिंग प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी मजबूत है कंपनी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पेटकॉम इप्टा भी बेटर मार्जिन के साथ आगे चलने को बेहतर दिख रहा है। महंगे क्रूड और एलएनजी की कीमतें बढ़ने का फ़ायदा जो है कंपनी को मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। अगले 3 साल में अगर देखा जाए तो कई प्रोजेक्ट जो है अभी पाइपलाइन में है इसके, और जिसका फ़ायदा जो है कंपनी को देखने को मिल सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं इस कंपनी के पॉजिटिव सेंटिमेंट को आगे बढ़ा रही हैं। अब बात की जाए इसके स्टॉक में, तो करंट प्राइस पर इस स्टॉक में खरीदारी करने का राय रहेगा। आप करंट प्राइस पे खरीदारी करें और इसके अलावा जो है इस स्टॉक में जो है लगभग जो है 135 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं और टारगेट जो है आपको 315 से लेकर के 320 का रखना है। 295 का भी टारगेट जो है आप इसके स्टॉक को लेकर चल सकते हैं। तो उम्मीद कीजिए कि 295 से लेकर के 315 के बीच जो है ये स्टॉक जाता हुआ आपको जल्द दिखाई दे सकता है। इसके अलावा अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो 150 रुपये के करीब जो है इस स्टॉक में एक मजबूत सपोर्ट जोन का काम कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 150 रुपये इसका मजबूत सपोर्ट जोन है और अभी भी ये स्टॉक जो है वहीं पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो फिर आपको लगभग
45 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। और इसके अलावा अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट रहता है तो 145 रुपये पर आप स्टॉप लॉस लगाएं, करंट प्राइस पे खरीदारी करें और टारगेट जो है आपको इंट्राडे में 160 रुपये का देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर गिरावट आई तो फिर आपको लगभग 140 का टारगेट जो है इसके स्टॉक में देखने को मिल सकता है और फिर आपको यहाँ से तेज़ी देखने को मिलेगी। फिलहाल उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तरह की न्यूज़ सामने निकल के आ रही है, गेल इंडिया के शेयर में आपको आने वाले समय में तेज़ी ही देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखें 295 से लेकर के 320 तक का टारगेट जो है इसके स्टॉक में आपको देखने को मिल सकता है। ये था गेल इंडिया। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।